कुछ लोग यह दावा करते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। इस तर्क का जवाब कुरान और सही हदीस की रोशनी में देते हुए हम यह समझ सकते हैं कि इस्लाम का दृष्टिकोण मानवता की उत्पत्ति और धर्मों की शुरुआत के बारे में क्या है। एक, मनुष्य की उत्पत्ति। इस्लाम के अनुसार सभी मनुष्यों की उत्पत्ति आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, जो पहले इंसान और पहले नबी थे। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माटी से बनाया और उन्हीं से पूरी मानव जाति उत्पन्न की गई। कुरान, सूरत अल हुजुरात 49:13। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें जातियों और कबीलों में बांटा है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नजदीक सबसे प्रतिष्ठित वही है जो सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला है। इस आयत से स्पष्ट होता है कि सभी इंसानों की उत्पत्ति एक ही जोड़े आदम और हव्वा से हुई है और जातियाओं और कबीलों का विभाजन केवल पहचान के लिए है, न कि श्रेष्ठता के लिए। 2, धर्म की शुरुआत। इस्लाम के अनुसार इस दुनिया में पहला धर्म इस्लाम ही था, जिसे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया गया था। अल्लाह ने हर दौर में अपने नबी भेजे जिन्होंने एकेश्वरवाद, तौहीद की शिक्षा दी। समय के साथ लोगों ने अल्लाह की पूजा छोड़कर मूर्ति पूजा और अन्य पथभ्रष्टताओं का पालन शुरू कर दिया। कुरान, सूरत अल बकरा 213। लोग पहले एक ही समुदाय थे, फिर अल्लाह ने पैगंबर भेजे जो शुभ सूचना देने वाले और चेतावनी देने वाले थे, और उनके साथ सत्य की किताब उतारी ताकि वह लोगों के बीच उन मामलों का निपटारा करें जिनमें वे विभाजन कर चुके थे। यह आयत बताती है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने एकेश्वरवाद और इस्लाम का ही संदेश दिया। 3, मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लाम में मूर्ति पूजा को कड़ी निंदा की गई है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे इस्लाम के प्रारंभ से ही नकारा गया है और हर नबी ने इसके खिलाफ शिक्षा दी है। कुरान, सूरत अन-नहल 16:33। और हमने हर समुदाय में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। इस आयत से स्पष्ट है कि हर पैगंबर का संदेश यही था कि अल्लाह की इबादत की जाए और मूर्ति पूजा से दूर रहा जाए। 4, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ तौर पर कहा कि इस्लाम सभी नबियों का धर्म था और उनके द्वारा भेजे गए संदेश एकेश्वरवाद, तौहीद पर आधारित थे। हदीस अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत, स्वाभाविक धर्म यानी इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सहीह मुस्लिम हदीस नम 2658। इस हदीस से यह साबित होता है कि हर इंसान इस्लामी स्वभाव के साथ पैदा होता है और उसके बाद उसके माहौल के अनुसार उसे दूसरा धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। निष्कर्ष, इस्लाम के अनुसार मुसलमानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं, जो पहले इंसान और नबी थे। सभी नबियों ने इस्लाम का ही संदेश दिया और तौहीद, एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। मूर्ति पूजा और अन्य पथभ्रष्ट धारणाएं बाद में लोगों द्वारा गढ़ी गईं। अतः यह कहना कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध है, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति आदम अलैहिस्सलाम से ही होती है, जो पहले इंसान और नबी थे। यह तर्क कुरान और हदीस की रोशनी में स्वीकार्य नहीं है।